Namaste students, welcome back to my channel. Students, in our previous video we have studied about the introduction of the hydrogen bonding. Now in this video we are going to study the different effects which are caused due to the presence of the hydrogen bonding. जब hydrogen bonding हमारा molecule में present होता है, so because of the presence of the hydrogen bonding क्या क्या effects होते हैं, क्या क्या consequences होते हैं, ये हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे. So without any delay, let's get started. So students, today we are going to study the consequences of the hydrogen bonding in terms of questions. हम consequences पढ़ेंगे, effects पढ़ेंगे hydrogen bonding के, लेकिन किसके terms में? In the terms of questions. Clear? So first question is KHF2 exists in the nature, but KHCl2, KHBr2 and KHI2 doesn't exist. Now what is the reason behind this? Question आपको समझ में आ रहा है? KHF2 हमें मिलेगा, ठीक है, बट KHBr2, KHCl2 एंड KHI2 हमें नहीं मिलेगा. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? अब आपका आंसर होगा ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर पढ़ रहे हैं. बट व्हाई? नाउ इफ आई टॉक अबाउट KHF2, KHF2 इज एन आयनिक कंपाउंड. KHF2 हमारा आयनिक कंपाउंड है एंड इट डिसोशिएट्स टू गिव K पॉजिटिव एंड HF2 नेगेटिव आयन. जब ये डिसोशिएट होता है तो ये हमें दो आयन देता है, K पॉजिटिव एंड HF2 नेगेटिव. नाउ मीन्स ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस एनायन, इस एनायन के एग्जिस्टेंस की वजह से, ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस एनायन आई गेट KHF2, बट आई डिडंट गेट HCl2 नेगेटिव, HBr2 नेगेटिव एंड HI2 नेगेटिव. ये मुझे नहीं मिलेंगे. क्लियर? एंड बिकॉज आयंस नहीं मिलेंगे सो मॉलिक्यूल भी नहीं मिलेगा. सो ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस आयन आई गेट दिस मॉलिक्यूल, मुझे ये मॉलिक्यूल मिल रहा है. अब ये आयन क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? दिस एग्जिस्टेंस इज ड्यू टू द डिसोशिएशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो डिसोशिएशन में चेंज आता है, due to the change in the dissociation, due to the presence of the hydrogen bonding in the molecule, I get HF2 negative. If I talk about HF, अगर मैं HF की बात करूं, and if I say that जब HF aqueous solution में dissociate होता है तो क्या आयंस देता है? तो आपका आंसर क्या होगा? H positive and F negative. When HF dissociate in aqueous solution, then it gives H positive and F negative ion. क्योंकि ये HF है, बॉन्ड ब्रेक होगा, H positive बनेगा, F negative बनेगा, ये मिलेगा. But due to the hydrogen bonding, क्योंकि यहाँ पे hydrogen bonding exist करती है between two HF molecule, so due to the presence of this hydrogen bonding, this hydrogen is attached with two fluorine. ये हाइड्रोजन किससे अटैच्ड होता है? दो फ्लोरीन से. सो यहाँ पे जो बॉन्ड की ब्रेकेज होती है वो होती है एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे. मींस H पॉजिटिव एंड HF2 नेगेटिव. क्लियर? सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देयर इज चेंज इन द डिसोशिएशन पैटर्न. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो डिसोशिएशन का पैटर्न है हमारा वो क्या हो गया? चेंज. एंड ड्यू टू द चेंज इन द डिसोशिएशन पैटर्न आई गेट HF2 नेगेटिव एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ HF2 नेगेटिव आई गेट KHF2. मुझे क्या मिलता है? KHF2. सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग the dissociation of a molecule may vary from the normal condition. जो नॉर्मली वो डिसोशिएट करता है, जो नॉर्मली वो डिसोशिएट कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के प्रेजेंट होने की वजह से डिसोशिएशन में आपके क्या आते हैं? चेंजेस. एंड बिकॉज ऑफ दैट चेंजेस आई गेट KHF2 बट डिडंट गेट KHCl2, KHBr2 एंड KHI2. मुझे ये चीजें नहीं मिलेगी. क्लियर? तो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस हमारा क्लियर हुआ, दैट इज डिसोशिएशन. नाउ
द सेकेंड कॉन्सिक्वेंस, अब हम किसकी बात करेंगे, सेकेंड कॉन्सिक्वेंस. So for second consequence, I have a question that what is the molecular mass of acetic acid? Clear? Question मेरा क्या है, that what is the molecular mass of acetic acid? Now आप लोग कहेंगे मैम ये क्या क्वेश्चन दे दिया, ये तो हम 9th-10th से करते आ रहे हैं कि मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालेंगे. इन दिस आई हैव 2 कार्बन, मेरे पास 2 कार्बन है, 2 कार्बन मीन्स 24 प्लस 4 हाइड्रोजन है मीन्स 4 प्लस 2 ऑक्सीजन मीन्स 32 एंड इफ आई टोटल इट मीन्स 60 ग्राम. तो 60 ग्राम इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3COH. मॉलिक्यूलर मास 60 ग्राम होगा CH3COH का. तो इसमें क्या है, नाउ द क्वेश्चन इज दैट what is the molecular mass of CH3OH? Because experimentally we get 120 ग्राम. एक्सपेरिमेंटली हमें क्या मिलता है, 120 ग्राम मिलता है, लेकिन निकल कितना रहा है, जो हम वैल्यूज जैसे हम सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो मेरी 60 ग्राम आ रही है, बट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज 120 ग्राम. means just double of this value. इस वैल्यू की just double है. When I multiplied this by 2, I get 120 gram. Means the value is just double of this value. Now why it is so? Because of hydrogen bonding. ये किसकी वजह से होता है? Because of the hydrogen bonding and because of the second effect of the hydrogen bonding, which is known as association. So hydrogen bond also results in the association of the molecule. CH3COH, CH3, COOH. एक मॉलिक्यूल है, मैंने इसे एक्सटेंड फॉर्म में रख दिया, एक्सपैंड फॉर्म में रख दिया. सेकेंड मॉलिक्यूल, ये सेकेंड मॉलिक्यूल है. Now here I have hydrogen, it is attached with an electronegative atom. Here I have electronegative atom. So यहाँ पे क्या जनरेट होगा, एक bond which is hydrogen bond. Same pattern यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी क्या जनरेट होगा, एक hydrogen bond. So due to the presence of these two hydrogen bonds, इन दोनों hydrogen bond के present होने की वजह से क्या होता है, जब हम इन्हें ब्रेक करते हैं, जब हम मॉलिक्यूल्स को एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं, तो ये दो मॉलिक्यूल सेपरेट नहीं होते. मींस इन द वेपर फेज आल्सो आई गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द एसिटिक एसिड. मुझे 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज 2 हाइड्रोजन बॉन्ड. बाकी तो बॉन्ड टूट जाएगा इनके बीच का, लेकिन ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएंगे. एंड बिकॉज ऑफ दिस इन द वेपर फेज आल्सो आई गेट 2 molecules of acetic acid. मतलब मेरे अकॉर्डिंग एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला ये है, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिस एक्ट एज अ 1 molecule of acetic acid. ये एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 120 ग्राम. The value becomes 120 gram. So again this is possible due to the hydrogen bonding. So first is dissociation. Second is association. Clear? Now the next question. Third question is why the boiling point of HF is abnormally high. Clear? जो HF है, HF का बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई होता है, HF का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्यों हाई होता है. नाउ अगेन द रीजन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जो रीजन है वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एंड द इफेक्ट इज, जो इफेक्ट हम यहाँ पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, इंक्रीज्ड बॉइलिंग पॉइंट. इंक्रीज्ड boiling point. Now why it is so? Because if I talk about HF and HCl, same family के members हैं. अगर मैं HF और HCl की बात करूं, in between 2HF I have hydrogen bonding. जो 2HF है, 2HF के बीच में मेरे पास क्या है, hydrogen bonding. Here I have hydrogen bonding.
Clear? But in between two HCl, I have simple intermolecular force of attraction. Intermolecular force of attraction. Clear? Now intermolecular force of attraction जो है, that intermolecular force of attraction are weaker than the hydrogen bonding. क्लियर? जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा, वो हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होते हैं, वीक. नाउ द मॉलिक्यूल्स ऑफ HF आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग. स्ट्रॉन्ग इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मैंने पहले भी आपसे कहा है द हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड as compared to ionic and covalent, but it is a strong bond as compared to the other intermolecular forces of attraction. So because the two molecules of HF are held together by the hydrogen bonding, so it becomes difficult for us to break this bond and to separate these two. तो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इन दोनों को सेपरेट करने के लिए, but because the two HCl are hold together by the weaker intermolecular force of attraction, तो इनको सेपरेट करने के लिए हमें क्या होगी, कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. सो कम एनर्जी मीन्स कम बॉइलिंग पॉइंट, ज्यादा एनर्जी मीन्स ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट. सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, the boiling point of HF is abnormally high. जो boiling point होता है HF का, वो क्या होता है, abnormally high होता है. Similar in case of H2O, H2S, H2SE सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, बट H2O का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सिमिलरली अमोनिया की बात करें, NH3, PH3, इनकी अगर हम बात करें तो इनके केस में अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हाई होगा, अगेन ड्यू टू दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो थर्ड कॉन्सिक्वेंस इज increased boiling point. Now we talk about the fourth consequence. Next question is, lower alcohols are soluble in water, but higher alcohols are insoluble. Now the reason behind this. जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बट हायर अल्कोहल्स मींस अल्कोहल्स विद ग्रेटर एटॉमिक मास, वो हमारे वाटर में सॉल्युबल नहीं होते. Now what is the reason behind this? The lower alcohols can able to form the hydrogen bond with the water, but as the atomic weight increases, the tendency to form hydrogen bond with the water decreases. जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं वो वाटर के साथ क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, बट जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता जाता है अल्कोहल का, उनकी टेंडेंसी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की डिक्रीज होती जाती है, एंड ड्यू टू द डिक्रीज इन द हाइड्रोजन फॉर्मेशन टेंडेंसी वहां पे वो सॉल्युबल नहीं होते हैं. सो इसका आंसर क्या आएगा, द आंसर इज लोअर alcohols can form hydrogen bond with water, that's why they are soluble, but higher alcohols not form hydrogen bond with water, that's why they are insoluble. It means due to the presence of the hydrogen bonding we get the solubility factor also. हमें क्या मिलता है, solubility factor भी मिलता है. We know that alcohols are covalent compound. हमारे जो alcohols हैं वो क्या है, हमारे covalent compound है and they are soluble in the water. वो हमारे water में soluble हैं. Why? Because of the presence of the hydrogen bonding. बट जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी डिक्रीज होती है, एंड बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी डिक्रीज होती है, द रीजन बिहाइंड दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट. वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, वो आगे जाके डिस्कस करेंगे बेटा. सो जो लोअर अल्कोहल्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं. आपको सिर्फ यहाँ पे ये ध्यान में रखना है that lower alcohols form hydrogen bond, that's why they are soluble, but higher alcohols they don't form hydrogen bonds, therefore they are insoluble in water. वो हमारे क्या होते हैं, insoluble होते हैं किसमें, water. This thing is clear बेटा. Now next is
Next question is H2O is liquid, whereas H2S, H2SE and H2PE are gases at room temperature. Why? Clear? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एक ही फैमिली से बिलोंग है, सबके सब ने दो हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाया। अब एक फैमिली से बिलोंग है तो दे शुड हैव सेम नेचर, बट H2O जो है लिक्विड, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड ही होता है ना, पानी लिक्विड ही होता है, वेपर्स के फॉर्म में तो नहीं मिलता हमें। सो एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर H2O is liquid, whereas rest of the members are gas. Now what is the reason behind this? The reason is again hydrogen bonding. Due to hydrogen bonding, the molecules of water are close to each other as compared to these molecules. हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के वो क्लोज होते हैं एक दूसरे के एज कंपेयर टू दीज मॉलिक्यूल्स। एंड अगर मॉलिक्यूल्स क्लोज होंगे तो क्या होगा? वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस क्लासेस दैट अगर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होता जाएगा देन गैस बिकम लिक्विड, लिक्विड बिकम सॉलिड। क्लियर? सो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अगर कम हो रहा है तो वहां पे हमारा कौन सा स्टेट होगा? इधर लिक्विड और सॉलिड। सो बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, because of the hydrogen bonding, two molecules of hydrogen, these are held together by the hydrogen bonding. ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक दूसरे के क्या होते हैं? क्लोज होते हैं एज कंपेयर टू दीज थ्री, एंड बिकॉज ऑफ द क्लोजनेस दे आर लिक्विड. The H2 is liquid, whereas rest are gases at room temperature. So hydrogen bonding results in the change in the physical state. Change in physical state. Change in physical state. Clear? एक हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से सेम ग्रुप के सेम मेंबर्स होने के बाद भी उनकी फिजिकल स्टेट में क्या है? चेंजेस है. H2O लिक्विड है लेकिन H2S, H2PE और जो H2SE है वो हमारे क्या है? गैसेस हैं एट रूम टेम्परेचर. Now we will talk about the next consequence. Next is again related to the water. Lower density of ice, lower density of ice than water. Lower density of ice than water. Clear? Lower density of ice than water. Now, if I talk about ice, ice की physical state क्या है? It is solid. And if I talk about water, the physical state of water is liquid. और हमने previous classes में पढ़ा है that in solid the molecules are close to each other, and in liquids the molecules are far away from each other as compared to solid. Solid के comparison में liquid में molecules दूर दूर होते हैं लेकिन solid में molecule पास पास होते हैं. अब अगर molecule पास पास होंगे तो means solid denser होगा, solid में density ज़्यादा होगी और लिक्विड में डेंसिटी क्या होगी? कम होगी. बट द क्वेश्चन इज हियर लोअर डेंसिटी ऑफ आइस देन वाटर मींस आइस में ऐसा क्या होता है कि उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है? दो द स्टेट इज सॉलिड, आइस का स्टेट सॉलिड है, वाटर का स्टेट लिक्विड है, बट इसके बाद भी जो आइस है हमारा, आइस में जो आपकी आइस की डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू वाटर. नाउ द रीजन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. रीजन हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग. Now, when the molecules are very close to each other, जब हमारे molecules बहुत close आ जाते हैं एक दूसरे के, in case of ice, when the water molecules are very close to each other, तो सारे water molecules के बीच में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. जितने भी water molecules होंगे सबके बीच में क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी. Due to the formation of hydrogen bonding in ice, we get a cage-like structure. हमें कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा? एक cage-like. जैसे मैंने यहाँ दो मॉलिक्यूल्स में ड्रॉ किया था. नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल होगा उसमें भी क्या होगी हमारी? लाइक दिस हाइड्रोजन बॉन्ड. ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा. क्लियर? नेक्स्ट फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे जो लेयर्स आएंगी उनमें भी हमारा क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड. सपोज इफ आई ड्रॉ वन मोर मॉलिक्यूल हेयर, O H H O H H. Clear?
here is hydrogen bond, here is hydrogen bond, here is hydrogen bond, here is hydrogen bond. Clear? Now if I arrange like this O H H, clear? So यहाँ पे क्या होगा? Here is hydrogen bond, here is also hydrogen bond. Clear? Similarly, if I arrange here like this O H and O H H, clear? Then again I get a hydrogen bonding like this here. Clear? It means a cage like structure is generated. एक cage like structure generate होगा, but in this cage like structure I have vacant spaces. These are vacant spaces. ये जो हमारे हैं these are vacant spaces. ये हमारे क्या हैं? Vacant spaces है. And due to the presence of these vacant spaces, जैसे ये vacant spaces बनेंगे, because of the presence of these vacant spaces, density क्या हो जाएगी? कम. डेंसिटी क्या हो जाएगी हमारी? कम. लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, मींस आइस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाटर. तो उस समय क्या होगा? सम ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक. कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमारे क्या होंगे? ब्रेक. As a result of which vacant spaces decreases, and due to the decrease in the vacant spaces, density increases. Density हमारी क्या हो जाएगी? Increase हो जाएगी. इतना clear हो रहा है बेटा? Why the ice has lower density than water? Because of the presence of vacant spaces. Vacant space क्यों बनता है? क्योंकि जब water के molecules ice के form में present होते हैं, तो all the molecule forms hydrogen bond. Due to the formation of the hydrogen bond, वहाँ पे क्या create होता है? Cage like structure, as a result of which vacant space created, and due to the creation of the vacant space, density decreases. But जैसे ही हम क्या करते हैं? Temperature increase करते हैं, some of the hydrogen bonds break. कुछ hydrogen bond हमारे break हो जाते हैं, as a result of which some of the vacant spaces disappear, और vacant spaces कम होने की वजह से density हमारी increase हो जाती है. Density हमारी increase. So this is the answer of this question, that why we have lower density of ice as compared to water. This thing is clear, beta? Now we will move to our next important question, which is again related to the water. So the next question is maximum density of water at 277 Kelvin. Important question. ठीक है? जो वाटर है, वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी हमारी कब होती है? 277 केल्विन. नाउ वी नो दैट जो आइस है, आइस के लिए टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 केल्विन. व्हेन आई ऐड 4 केल्विन हियर, आई गेट 277 केल्विन. 277 Kelvin. It means 4 डिग्री सेल्सियस. जो 4 डिग्री सेल्सियस है, 4 डिग्री सेल्सियस पे जो मेरी डेंसिटी होती है वाटर की, वो मैक्सिमम होती है. मीन्स बिफोर 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी इज लो, आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी इज लो. क्लियर? सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? अब नाउ ध्यान से सुनना बेटा. When we are moving from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius, वो हमने यहाँ पे पढ़ा. क्लियर? In 0 degree Celsius, 0 degree Celsius में वाटर क्या है हमारा? आइस है. आइस है तो उसमें क्या है? बहुत सारी वेकेंट स्पेसेस प्रेजेंट है. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेकेंट स्पेसेस, द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस. इतना तो क्लियर है ना? दिस वी हैव डिस्कस्ड इन दिस क्वेश्चन. सो वी मूव फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस. क्या होता है आपका? जो वेकेंट स्पेसेस हैं वो रिड्यूस होते हैं, एंड ड्यू टू द डिक्रीज इन द वेकेंट स्पेसेस डेंसिटी इंक्रीज होती है. क्लियर? सो बट आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस, क्या होता है कि डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है. नाउ अप टू 4 डिग्री सेल्सियस जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जितने भी हमारे क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, वो ऑलमोस्ट क्या हो चुके होते हैं? ब्रेक. क्लियर? As a result of the breaking of the hydrogen bond, water के molecules एक दूसरे के close आ जाएंगे. Suppose these two are the water molecules. ये दो हमारे water molecules हैं. इन दोनों water molecules के बीच में क्या present है? Hydrogen bonding. Because of hydrogen bonding, they are far away from each other. But जैसे hydrogen bond break होगा,
एकदम से सडन नीचे आएंगे तो डेंसिटी हमारी क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज होगी. बट आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस जो अमाउंट ऑफ हीट वाटर ऑब्जॉर्व करेगा, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज यूज टू एक्सपैंड द मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर ले जाने के लिए यूज होगा. फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेल्सियस जितनी अमाउंट ऑफ हीट वाटर का मॉलिक्यूल ऑब्जॉर्व कर रहा है वो कहाँ यूज कर रहा है, फॉर द ब्रेकिंग ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड. यहाँ पे एनर्जी हमारी कहाँ यूज हो रही है, फॉर ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फॉर ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्लियर. बट आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस जो हमारी एनर्जी है वो कहाँ यूज हो रही है, टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स. जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए यूज हो रही है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हम उसको दे रहे हैं. सो बिफोर 4 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के मॉलिक्यूल क्लोज आ जाएंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच डेंसिटी इंक्रीजेस. But after 4 degree Celsius, due to the increase in the kinetic energy क्या increase करेगी, motion increase होने से water के molecule एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, and due to this density again decreases. And because of this reason, at 4 degree Celsius we get the maximum density of the water. तो reason clear हुआ बेटा. 4 डिग्री सेल्सियस से पहले जो हीट है वो यूज होगी हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, एंड 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जो हीट है वो यूज होगी वाटर के काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए. सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस. So I hope all the consequences are clear to you. आपको सारे consequences clear हो गए होंगे. Hydrogen bonding results in the formation of association. Change means change. Association की property change हो जाती है due to the presence of the hydrogen bonding. In case of acetic acid, instead of 60 gram we get 120 gram. Dissociation. In case of HCl I get H positive and Cl negative, but in case of HF I get H positive and HF2 negative because of the hydrogen bonding. So association, dissociation, increased in the boiling point, and the change in the physical state, the solubility factor, and the physical state factor, as well as the lower density of the ice than the water and the maximum density of water. So these all are the consequences of the hydrogen bonding. So I hope आपको hydrogen bonding के consequences clear हुए होंगे. अगर नहीं हुए हैं then rewind the video and watch the video again. So that's all for today. I'll see you in my next video.